Hello students, today I teach you your subject EVS, and in EVS our chapter is chapter number 4, the story of Amrita. यानी कि यहाँ पे हम आज अमृता की स्टोरी पढ़ने वाले हैं. ओके, सो क्या है इस स्टोरी में? लेट वी सी. This is a true story from long ago. Almost 300 years ago, in a village called Khejardi, lived Amrita. Khejardi village is near Jodhpur in Rajasthan. The village got its name because of the many Khejardi trees that grow there. यानी यहाँ पे बोला गया है कि बहुत सालों पहले, लॉन्ग ईयर्स एगो, यानी बहुत सालों पहले, लगभग 300 साल पहले की ये बात है. ये बात कहाँ की है? खेजड़ी विलेज की. और वो कहाँ पे है? जोधपुर के पास, राजस्थान में. तो वहां पे क्या था? खेजड़ी गांव था. और उसका नाम खेजड़ी इसलिए पड़ा कि वहां पे खेजड़ी के बहुत सारे ट्रीज थे, तो इसलिए उसका गांव का नाम खेजड़ी पड़ा. The people of this village took great care of the plants, trees and animals. Goat, deer, herons and peacocks roamed fearless there. The people of the village remember what their elders used to tell them. They used to say, अगर फिर है तो हम हैं. Plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them. तो यहाँ पे क्या है कि वहाँ के लोग क्या करते थे? प्लांट, ट्रीज, एनिमल्स, और एनिमल्स में गॉट, डियर, हैंस एंड पीकॉक, वो सबकी क्या करते थे? बहुत अच्छे से केयर करते थे. और वहाँ के जो एनिमल्स थे वो क्या थे? फियरलेस वहाँ पे घूमते थे, बिना डर के घूमते थे. क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं होगा. द पीपल ऑफ विलेज रिमेम्बर, तो वो लोग क्या करते थे? रिमेम्बर वॉट द एल्डर्स यूज टू टेल देम, यानी उन्होंने, उनके बड़े भी उनको वही सिखाते थे. दे यूज टू से, अगर फिर है तो हम है, यानी वो लोग है ट्रीज, और वो फिर है, फिर ट्री है, वो है तो हम है, वो सब है तो हम है उनकी वजह से. प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस, यानी प्लांट्स और एनिमल्स हमारे बिना रह सकते और हम उनके बिना नहीं रह. नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास दूसरा पिक्चर है, दूसरा पेज है, पेज नंबर 32. Amrita's friends, Amrita's friends. Amrita would get up early and greet her friends, the trees. She would choose a special tree for the day. She would put their arms around the tree's trunk and whispers to the trees. Friends, you are strong and beautiful. You can for us. Thank you, tree. I love you very much. Give your strength to me also. यानी यहाँ पे बोला गया है अमृता फ्रेंड्स के बारे में. तो अमृता के फ्रेंड कौन थे? तो अमृता के फ्रेंड थे वहाँ के जो ट्रीज है वो. तो वो हर रोज क्या करती थी? कोई भी एक ट्री को अपना स्पेशल ट्री बनाती थी, स्पेशल फ्रेंड बनाती थी, और वो पूरा दिन उसके साथ बिताती, ज्यादा से ज्यादा समय उस ट्री के साथ बिताती थी. और वो उस ट्री को क्या बोलती थी? फ्रेंड्स, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हो. वो बहुत स्ट्रॉन्ग और सुंदर है. आप हमारी केयर करो. और वो बोलती थी कि आप हमारी केयर करो, हम आपकी केयर करेंगे. ट्रीज भी हमारी केयर करते हैं, हमें भी ट्रीज की केयर करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि ट्रीज से हमें बहुत कुछ मिलता है. क्या क्या मिलता है? ट्रीज हमें काफी सारी चीजें बनाने में हेल्पफुल है. प्लस फर्स्ट तो वो हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन रखते हैं. दूसरा,
हाँ, रेन लाने में यानी बारिश आने में भी वो हमें मदद करते हैं। तीसरा ये है कि उससे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में ट्रीज हमें हेल्पफुल है। ओके, like Amrita, the other children also had their special trees. They would play for hours in shade of the trees. Is there a place near your house, school, or along the road side where trees have been planted? यहाँ पे क्या बोला है कि अमृता के बाकी सारे फ्रेंड्स जो थे ना, वो भी अमृता की तरह एक स्पेशल ट्री सिलेक्ट करते थे, पूरा दिन उनके साथ खेलते थे और टाइम प्रोवाइड करते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड? तो मेरा आंसर के है कि yes, there is yes, there are many trees near my house. It is a park near my house and many trees are planted there. So वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं। मेरा आंसर ऐसा होगा। तो आप अपनी स्कूल ट्री के आगे, घर के आगे जहाँ पे भी ट्री है उसको वैसे डिफाइन कर सकते हो। Why were they planted there? उनको क्यों वहाँ पे लगाया गया है? Because they, in the garden we have want greenery and we have free atmosphere, fresh atmosphere there. So they planted there. Have you seen anyone taking care of the trees? Who does they? तो आपने किसी को देखा है ट्रीज की केयर करते हुए? तो हाँ, मैंने, हाँ, yes, I see my grandparents and my parents to take care of trees because they love trees. Okay, so next is, have you seen fruit on any of the trees? Who eats these fruits? तो yes, I see mango tree, guava tree and pomegranate tree. So and I eat every fruits. Lalita feels that grass and small plants grow near her school have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted? तो आपको पता है कि वो क्यों प्लांटेड होते हैं? वहाँ पे किसी ने प्लांट नहीं किया है तो भी वो क्यों ग्रो हो जाते हैं? ललिता ये बोल रही है कि मेरी स्कूल के आसपास बहुत सारे ऐसे ग्रास और प्लांट्स है जो किसी ने वहाँ पे प्लांट नहीं किए हैं, लगाए नहीं है, फिर भी क्या होता है, वहाँ पे उग गए हैं। तो वो कैसे वहाँ पे उगे? तो वो ऐसे ही, मॉनसून जब आता है तो ऐसी ग्रास और वो सब हमारे आसपास उग जाते हैं। Why do you feel they are growing on their own? आप क्यों सोचते हो कि वो अपने आप उगते हैं? Because no one can planted their plants at that place. Okay. So next question is trees in danger. Trees in danger जो है वो बोल रहे हैं कि trees danger में है। कैसे? तो time went by. Amrita was now grow up. One day she want to greet her trees. She saw that there were some strangers in the village. They had access with them. They said that the king had sent them to cut trees for wood. The wood was needed for building the king's place. यानी यहाँ पे बताया गया है कि टाइम पास हुआ और अमृता बड़ी हो गई
और क्या हुआ कि अमृता ने देखा कि दो स्ट्रेंजर यानी कि दो अनजान लोग ट्रीज को काटने के लिए एक्सिस मतलब कुहाड़ी लेके आए हैं और वो लोग ट्री को कट करना चाहते हैं। और उनको किसने भेजा है? किंग ने, राजा ने भेजा है ट्रीज को कट करने के लिए, क्योंकि उनको वुड की लकड़ी की जरूरत है अपने महल के लिए। तो इस तरह से इसमें पिक्चर में जो दिखाया गया है कि राजा दो लोगों को बोल रहा है उनके घर की महल की मरम्मत के लिए, बनाने के लिए उनको लकड़ी चाहिए, इसलिए उसने लकड़ी मंगवाई है। तो नेक्स्ट हियर Amrita was shocked. She want to the tree that the men were about to cut. She put her arms around the tree and hugged it tightly. The man shouted and threatened her, but Amrita did not let go of the tree. The king's men had to follow his order. They had to cut the tree. On seeing this, Amrita's daughter and husband of village old and young hugged the tree to protect them. Many people, including Amrita and her daughter, died to save the trees. तो हम समझते हैं आगे की क्या है। तो यहाँ पे है अमृता वॉज शॉक्ड। अमृता को शॉक लगा क्योंकि राजा ने उनको ट्रीज कट करने भेजा था, क्योंकि वो राजा वहीं के थे। तो अमृता ने क्या किया? उनके ट्री को बचाने के लिए अमृता ने अपने दोनों हाथ ट्री के पास खड़ी रह गई और अपने दोनों हाथों से ट्री को लिपट गई। ट्री के दोनों हाथ ट्री में फंसा के वो ट्री को लिपट गई। और फिर क्या किया कि उसने ट्री को कट नहीं करने दिया। तो जो ट्री कट करने वाला स्ट्रेंजर था ना, वो उसके ऊपर चिल्लाया और डांटने लगा, उसको धक्का लगाने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि गांव के बाकी लोग और उसकी डॉटर यानी अमृता की डॉटर बेटी, उसके हस्बैंड और गांव के बाकी लोग भी वहां पे पहुंच जाते हैं। और वो लोग भी ट्रीज को बचाने के लिए ऐसे ही ट्री के पास अपने हाथों से ट्री को पकड़ के खड़े हो जाते हैं। फिर है when the king heard of this he could not believe that people give up their life for trees. He wise to village himself. There he learned about villagers' respect for trees and animals. यानी उसके बाद क्या हुआ, किंग को ये सारी बातें पता चली कि ऐसा ऐसा हुआ है जब वो ट्रीज कट करने गए थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको ऐसे रियलाइज हुआ कि लोगों में ट्री के लिए इतना सारा प्यार है। तब उनको पता चला ट्रीज के लिए लोगों की रिस्पेक्ट और उनका प्यार। फिर क्या हुआ, यहाँ पे नीचे है, डू यू रिमेम्बर व्हाट द एल्डर ऑफ द विलेज यूज्ड टू से। आपको पता है कि विलेज में एल्डर्स क्या बोलते हैं? डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वेर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स डिस्कस्ड इन योर क्लास। अगर आपको लगता है कि हमारे आसपास ट्रीज और एनिमल्स नहीं होंगे तो हम जी सकते हैं? कैसे जिएंगे? हम नहीं जी पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ट्री से जो हमारा खाना प्रोवाइड होता है वो कहाँ से होता है? ट्रीज से। जो खेती बाड़ी करते हैं और जो ट्रीज फ्रूट वेजिटेबल्स जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? ट्रीज और प्लांट से आते हैं।
फिर हमारे लिए जो भी चीजें बनती है वो काफी सारी चीजें कहाँ से बनती है, ट्रीज से बनती है। फिर हमें जो ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है वो भी कहाँ से होता है, ट्रीज से। सो वी कैन नॉट लिव विदाउट ट्रीज। ओके, सो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। Now the village is protected. Village is protected यानी village को protect करना। The villagers strong feeling for trees afraid the king greatly. He ordered that from then one no tree would be cut and no animal harmed in the area. Every even today, almost 300 years later, the people of this area called Bashonis continues to protect plant and animal, even though in the middle of the desert. This area is green and animals roam freely without fear. तो क्या हुआ उसके बाद, राजा ने क्या बोला, राजा ने बोला विलेज की प्रोटेक्शन के लिए राजा ने ये बोला कि यहाँ पे अभी एक भी ट्री कट नहीं होना चाहिए और किसी भी एनिमल को किसी भी तरह की हार्म नहीं पहुंचनी चाहिए। तो वहाँ के अभी क्या है कि वहाँ के जो है वहाँ पे बहुत ही ग्रीनरी है और जो वहाँ के एनिमल्स है वो एकदम फियरलेस यानी डरे बिना वहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ वहाँ घूम सकते हैं। और वहाँ जब ट्रीज कट नहीं हुए हैं इसकी वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। Even though in the middle of the desert, this area is green and animal roam freely without fear. यानी ये डेजर्ट रण के बीच में, यानी आपको पता है राजस्थान में पूरी मिट्टी मिट्टी होती है, रण होते हैं, फिर भी यहाँ मिट्टी और रण होने के बावजूद यहाँ पे क्या है, ये पूरा एरिया एकदम ग्रीन लगता है। Now यहाँ पे क्वेश्चन है, डू यू रिमेम्बर दैट इन क्लास 3 you have made a tree your friend? How is your friend now? It is your discussion in class. Why don't you make a new friend this year? Have you seen how your friends the trees change in some ways in different month of a year? तो क्या होता है, मंथ यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको पता है कि आपके फ्रेंड बदल गए, आपने कोई न्यू फ्रेंड बनाया है या कोई ट्री को आपने नया फ्रेंड बनाया है, और आपको पता है कि हर महीने ट्रीज बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि महीने महीने में भी उनकी ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है। फिर क्या है, राइट अबाउट एनी वन ट्री। डज द ट्री फ्लावर? आपको पता है कौन से ट्री पे फ्लावर आता है, तो आपको यहाँ पे नाम लिखना है। डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री टू थ्रू द ईयर? पूरे साल उसके ऊपर फ्लावर आते हैं। तो पहला जो है क्वेश्चन, डू द ट्री, तो गुलमोहर का जो ट्री होता है उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। डू द फ्लावर रिमेम्बर ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर? आपको पता है कि पूरे साल उसके ऊपर फ्लावर आते हो ऐसा ट्री? I don't remember. If you remember then write here. In which month do their leaves fall? किस महीने में उसके, which महीने यानी किस महीने में उनके पत्ते गिरते हैं? तो अप्रैल में जो होता है तब उसके पत्ते गिरते हैं, यानी पानखर जब आती है तब उसके पत्ते गिरते हैं। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्रीज? फ्रूट्स ट्रीज पे ग्रो करते हैं, उगते हैं? यस। इन विच मंथ डू दे ग्रो?
किस महीने में वो उगते हैं, बट एवरी फ्रूट हैव देयर सीजन्स, यानी हर एक फ्रूट अपनी सीजन में ही ग्रो करता है। हैव यू ईटन दिस फ्रूट्स, आपने कभी वो फ्रूट्स खाए हैं? यस, खाए हैं। Sometimes back you have read in the newspaper or seen on TV how some film actors had to face legal action for hunting a black buck। आपको पता है कि एक फिल्म स्टार का न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी कि फिल्म स्टार जो है टीवी उन्होंने क्या किया था, ब्लैक डक को मारा था, हंटिंग की थी उसके उसके ऊपर न्यूज़पेपर में आया था। ओके, तो आपने पढ़ा था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल हंट, लोग क्यों मारते हैं, पशु पक्षी की हंटिंग क्यों करते हैं? फर्स्ट रीजन इज इट इज देयर, उनका शौक है, पहला तो ये होता है। और कुछ लोग क्या होते हैं शिकारी, वो हंटिंग करके खाते हैं फॉर फूड, दे ईट देम फॉर फूड, वो कुछ लोग खाते हैं। दे आर रूलर अगेन hunting of some animals, people can be punished for hunting। Why do you think this is there is this punishment? आपको कैसे पता है कि पनिशमेंट है? तो ये आपको हंटिंग के लिए पनिशमेंट होती है। ये अगर आप हंटिंग एनिमल या बर्ड की करते हो तो ये गुनाह है और उसके लिए उनको पनिशमेंट मिलती है। तो आपको कैसे पता है कि ये गुनाह है और पनिशमेंट है? Then next question is talk to your grandparents and find out। आपके ग्रैंड पेरेंट से ये क्वेश्चन करना है और आपको आंसर फाइंड आउट करने। ओके, which birds did they see around them when they were of the age। ओके, तो उनकी एज हो जाती है तो वो कैसे यहाँ वहाँ देखते हैं, कौन से बर्ड है यहाँ वहाँ देखते हैं। Have the number of some of these birds become less? इसमें से कौन से बर्ड्स की अभी संख्या कम हो गई है? Are there some are there some birds or animals which they can not see anyone? इसमें से कोई भी एनिमल यहाँ किसी को नहीं देख सकता, ऐसा होता है? तो आई डोंट नो, यू discuss with your grandparents। okay, now next is Shanti's grandfather told her that when he was a small child he saw more birds like sparrow and minha than he sees today। can you make two guesses why their number have become less? यानी आप दो केस यहाँ पे क्वेश्चन है कि शांतिस ग्रैंडफादर टोल्ड हर दैट, यानी उसके ग्रैंडफादर ने उसको बोला कि छोटे बच्चे स्पैरोज एंड स्पैरो और मीनहा एक बर्ड है, तो वो पहले बहुत दिखते थे, अभी उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है। तो क्यों कम हो गए, उसके दो रीजन आप बता सकोगे? तो एक तो रीजन ये है कि उनके जो बच्चे होते हैं, यानी उनका नेस्ट होता है, उनके बच्चे होते हैं, तो वो उनकी संख्या नहीं बढ़ती है इस वजह से। एंड सेकंड रीजन इज no one can care about that bird, so they are less in today। okay, then next question is the khejadi tree was the most common tree that grew in Amrita's village। which kind of trees can you see a lot of in your area? name two such trees, यानी आपने आपके एरिया में कौन सी दो ट्रीज को बहुत ज्यादा संख्या में देखा है आपके घर के आसपास? तो सो
I write the answer. First, I see neem tree and saptapadi tree in my area. There are many grows many trees grows near my house. Then यहाँ पे है the khejadi tree is found mainly in desert area. It can grow without much water. Its dark is used for making medicines. People cook and eat its fruit beans. Its food is such that it will not be affected by insect insects. Animal in the area eat the leaves of the khejadi, and children like you play in its shade. तो ये क्या है, खेजड़ी ट्री के बारे में बताया है। तो बताया ये है कि खेजड़ी ट्री ज़्यादातर रेगिस्तान वाले एरिया में पाया जाता है। वो बहुत ही कम पानी में उसको उगता है, वो बहुत ही कम पानी में ग्रो कर सकता है। Then है it dark is used for making medicine, यानी सॉरी इट्स बार्क, यानी उसकी जो मेन जो बार्क होती है उससे क्या बनता है। बार्क का मतलब वो जो मेन ब्रांच जो होता है ना, वो उससे क्या बनता है, मेडिसिन बनती है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स बीन्स, यानी उसके फ्रूट्स और बीन्स लोग खाना बनाने में मदद लेते हैं, खाना बनाने में उसका यूज करते हैं। It wood is such that it will not be affected by insect, यानी उसके फ्रूट में कोई किसी भी तरह के बीन्स में और फ्रूट्स में किसी के भी तरह के इंसेक्ट नहीं लगते हैं। एनिमल इन दिस एरिया ईट द लीव ऑफ खेजड़ी, यानी वहाँ के एनिमल्स खेजड़ी ट्री के लीव्स खाते हैं। एंड चिल्ड्रन लाइक प्लेन खेजड़ी शेड, यानी लोगों को खेजड़ी के लीव्स के नीचे शेड में रहना अच्छा लगता है। तो हमारा लेसन यहाँ पे फिनिश हुआ। आपको इस लेसन को लर्न करना है। सो लर्न दिस लेसन एंड फिल अप योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।